हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है और इनका जो आपके साथ रिश्ता ख़राब हुआ इसके पीछे क्या कारण थे। इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। इनके मन में क्या है और इनके साथ रिश्ता ख़राब होने के पीछे क्या कारण रहे हैं और क्या इनको वो एहसास है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ wands, थ्री ऑफ swords, फोर ऑफ swords, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ wands। ये सिक्स ऑफ wands है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं बताऊँगी आपको कि अपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें इनको मिली उनकी इनको रिस्पेक्ट नहीं थी। रिश्ता ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यही है। मिल जाए तो मिट्टी और ना मिले तो सोना। जब नज़दीक है कोई चीज़ तो विकर्षण होता था इनको और दूर है तो आकर्षण होता था। आज भी इनके यही हाल है। इसलिए इनके जीवन में इन आउट की कंडीशन बहुत ज़्यादा थी। बहुत स्थिति ख़राब थी इनकी। मन पे इनके नियंत्रण नहीं था इनका। और आज ये सोच रहे हैं कि रिश्ते में शुरुआत तो मैंने अच्छी करी, लेकिन किसी को कुछ समझा नहीं, किसी का कुछ महत्व नहीं समझा। यहाँ पर ये आजकल ये सोच रहे हैं कि आज मैंने जहाँ भी मैरिज करी वहाँ मुझे पैसे तो मिल गए, सब ठीक चल रहा था मैरिज के बाद, लेकिन जो बाद में रंग समझ में आए इस मैरिज के बाद, जो मैंने दुख भोगे हैं, भोग रहा हूँ, वो किस कारण है सोचते हैं ये। और कारण निकल के आया है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, थ्री ऑफ सोर्स। इनको लगता है कि आज ये थर्ड पार्टी के साथ हैं ज़रूर, पर दिल में कोई चीज़ इनको कचोटती है। और जब ये सोचते हैं इस बात को तो इनको पास्ट की बातें याद आती हैं। पूरी पिक्चर इनकी रिपीट होती है दिमाग में, सोचते रहते हैं। तो इनको लगता है कि एक इनोसेंट व्यक्ति का दिल दुखाने के कारण आज ये अपने जीवन में इतने ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। सो नहीं पाते रात को, बेचैन परेशान रहते हैं, हमेशा स्टक रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। एकांत, अकेलापन इनको खाए जाता है। ये थर्ड पार्टी से दूर हो के अकेले कमरे में थोड़ा सा एकांत में रहना चाहते हैं। और जब ये एकांत में जाते हैं तो इन्हें आपकी याद आती है। फंसा फंसा सा इनको लगता है। इनको लगता है कि किसी ने इनके एनर्जी को बहुत स्टक करके रखा है। स्टेबिलिटी की तलाश, आपके साथ जो रिश्ता था वो स्टेबल था, स्थायित्व की तलाश इनको मन को कचोटती है। और हमेशा अपने को ऊपर समझना, दूसरे को कुछ ना समझना, अन्याय करते रहना, ठीक है, हमेशा ही कन्फ्यूज़न में रहना, ये सब इनके और आपके रिश्ते ख़राब होने का कारण है। आप एम्प्रेस हैं और इसी रूप में आपको याद करते हैं। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी बचकानी हरकतों के कारण ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे और इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा किया। आप इमोशनल ज़्यादा थे, ये दिमाग के बहुत तेज़ थे। इनकी खोपड़ी ज़्यादा चलती थी, ठीक है। एडिक्शन था इनको, कोई ड्रग्स या अल्कोहल,
रिपीटेडली ये अल्कोहल लेने वाली बात मुझे यहाँ पे दिख रही है। दिमाग का बहुत इस्तेमाल, पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण, ये सब चीज़ें इनके दिलो दिमाग में छाई रहती थी बनिस्बत इसके कि ये रिश्तों को महत्व देते। और ये सब करते करते आपने इनको बहुत बर्दाश्त किया, क्योंकि आप हैं एम्प्रेस, आपका गिविंग नेचर है। दुरुपयोग करते गए और उसका परिणाम ये है कि आपके बर्दाश्त के बाहर हो गया और आप इनसे अलग हो गए, क्योंकि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है सहन करने की, वो इन्होंने क्रॉस कर दी थी। और जिसने सीमा क्रॉस करी उसको कभी ना कभी तो एहसास होता ही है, और इनको ये एहसास हो गया है कि अपने दिमाग की फितूर, अपनी सनक और मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के कारण आपका और इनका रिश्ता ख़राब हो गया। ये देख रहे हैं कि आप भी अब अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। ठीक है, ये आपके लिए मैंने कार्ड निकाला है। आप इमोशन लेस हो गए हैं, आपको टिट फॉर टैट देना आ गया है, और अब ये आपके लिए इमोशनल होते हैं। बताते भले नहीं, इनको आप देखते होंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा बॉडी शॉडी दिखा के चलते होंगे। महिलाएं तो बड़ी ईगो में चलती होंगी, जब भी आपको कभी दिखती होंगी तो वो एक इनका बाहरी स्वरूप है। अंदर इनके दिल में अभी अभी चोट लगी है जीवन के थपेड़ों से, क्योंकि ये लटक गए हैं आपके प्रति इमोशंस में और इस थर्ड पार्टी के बीच में। देखिए ना भाई क्या है, ये डिवाइन जो है ना बहुत अच्छे हैं। ये मैं थर्ड पार्टी का बोल रही हूँ, थर्ड से कार्ड भी निकाल दिया। दिल तोड़ा है आपका, इस व्यक्ति ने धोखा दिया है आपको, थर्ड पार्टी में डाला है, और इसका परिणाम ये है कि इनके दिल में प्रेम है लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कुछ भी बोलने की। इनकी फीलिंग्स में ये है कि दिन रात पिसते रहो, जिम्मेदारियों को निभाते रहो, तब भी प्रेम नहीं मिलता। क्योंकि मैंने जब प्रेम मिला मुझे छप्पर फाड़ के तो उसको फॉर ग्रांटेड लिया, न केवल फॉर ग्रांटेड लिया बल्कि अपने पर्सन को डिसरिस्पेक्ट भी किया उसकी आंखों के सामने थर्ड पार्टी लाकर। ये बात इनके मन में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, पेज ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप में से कई मेल्स अपनी लाइफ में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और परिवार को संभाल भी रहे हैं। आप में से कई लोग परिवार में एकमात्र कमाने वाले या इस तरह की कुछ पोजीशन में हैं कि आप पे परिवार के लोग निर्भर करते हैं, ठीक है। और एक ऐसी बात भी है कि आप लोग किसी हायर पोजीशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठने वाले हैं। आपकी खुद की कोई कंपनी खोल सकते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे अबंडेंस आपके ऊपर बरसने वाली है, और ये जो है ना शुरुआत हो चुकी है। और इस व्यक्ति का ध्यान अब आपके ऊपर जा रहा है कि मैंने किसको खो दिया। और ये बचकानी और मूर्ख महिला हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, आपका जो भी जेंडर है उसके अपोजिट जेंडर को आप रीडिंग में देखेंगे। तो ये अब आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। सारे कर्म इन्होंने किए हैं बुरे बुरे, जो भी जितने भी तरह के धोखे दिए जा सकते हैं वो सब कांड इनने कर लिए। अब इनकी इच्छा है आपके प्रति आने की, तो आप इनके आकर्षण का कारण देख रहे हैं, ठीक है। कांड इनने ये किए हैं, कर्म इनके ये हैं, ठीक है। और ये अब आपके प्रति क्यों आना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं कि इनको अपने कर्म का पछतावा हो रहा है, पछतावा डेफिनेटली इनको होगा, लेकिन विशेष आकर्षण ये जो आपके पास जो नोटों की गड्डी है ना, जो पर्स आप साथ में लेके जाती हैं, आप में इतनी रुचि नहीं है। आप में इतनी रुचि होती तो ये दूसरे में रुचि कैसे ले पाते, कर ही नहीं पाते। तो भ्रांति में आप बिल्कुल मत जीना। आप ये जो पर्स लेके जाती ना साथ में, ये जो पॉकेट है आप लोग सामने, उसके प्रति ये महिला या पुरुष आकर्षित है, ये पक्की बात है।
क्योंकि आकर्षण का क्या कारण है, जब आपने ये गुल खिलाई दिए हैं, है ना, ये गुल खिलाई दिए हैं आपने, ये थर्ड पार्टी, दोनों डेक में थर्ड पार्टी आई है। ये जब गुल आपने खिलाई दिए हैं तो फिर इनको अच्छे से खिलने दीजिए। आप अपना जीवन देखिए, हमें अपना जीवन देखने दीजिए। पर नहीं, इस व्यक्ति को मानसिक खुजान की समस्या है, इसे बेचैनी होती है। ठीक है, कोई व्यक्ति अबंडेंट है और वो मेरे जीवन में पास्ट में रहा है, तो उसकी अबंडेंस का मैं ही फ़ायदा उठाऊंगी, या मैं ही हूँ सुपात्र, उसको जीवन में डिस्टर्ब करने का मेरे को पूरा अधिकार है। इस तरह की इनकी थिंकिंग है। एक साइड पीस के रूप में आपको इन्होंने हमेशा ट्रीट किया, ऑप्शन की तरह आपको महसूस कराया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला आपको। इसका मतलब ये आपको ऑप्शन समझते थे। मेरे कोई भी व्यूअर्स जो है हर्ट ना हो इस बात से, कार्ड्स में जो आ रहा है वो मैं पढ़ रही हूँ, सब कुछ आपके हित के लिए है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। जो डिवाइन मैसेजेस बता रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप तो बहुत शक्तिशाली लोग हो, कलेजा बिल्कुल वज्र की तरह करके आप रीडिंग देखा करो। ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर हम डिवाइन के मैसेजेस को, सत्य को सुनने की कलेजा रख सकते हैं तो फिर हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही अपेक्षा मैं आप लोगों से करती हूँ। तो इन्होंने ये सब कर डाला और अब ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो बड़े गजब के इंसान हैं ये। ठीक है ना, इनका तो मतलब आप कुछ और छोर ही नहीं ढूंढ सकते। मतलब इनकी जो महानता है ना, और इनकी जो थिंकिंग है, उसका आप कोई किनारा नहीं पकड़ सकते। इतने गजब के ये विचार हैं इनके कि मैं कुछ भी कांड रचाऊं, ये कुछ भी करूं, लेकिन आपके प्रति मैं आ सकता हूं आपके पास में। ठीक है, तो ये इनकी अंदरूनी बात है। मैं देखती हूं कि आप क्या चाहते हैं। आप पास जो है ना, बस आप उसको बचा के रखना चाहते हैं। वो थोड़ा बहुत रुपया हो, घर हो, परिवार हो, शांति हो, सुकून हो, जो कुछ भी आपके पास है उसको आप बचा के रखना चाहते हैं। हाँ, आप इस व्यक्ति को भी चाहते हैं, आप चाहते हैं इस व्यक्ति को, लेकिन आपको अपनी एक तरफ पीस है और जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं इस व्यक्ति के धोखे के बाद वो बचाना है। दूसरी तरफ आप इस व्यक्ति को चाहते भी हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस स्थिति में? दिखाती हूँ मैं आपको कार्ड निकाल के। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये दोनों फंसी हुई स्थितियों में क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। एक कार्ड मुझे इस डेक से चाहिए। द हाई प्रीस्टेस, आपको अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ये देखिए, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहना चाहिए आपको, विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए आपको, और जो आपका विवेक कहे कि आपके जीवन के लिए जो बेहतरीन है वो निर्णय आपको लेना चाहिए। मैं कुछ डिवाइन के मैसेजेस भी निकालूंगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए, ये जो कार्ड्स में स्थितियाँ निकली हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स के सवाल हैं उनके क्या जवाब हैं। नो, आपका जो अभी आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर नो है। मेरे पर्सन मुझे कब मिल जाएंगे, अगर किसी का ये सवाल है तो डिवाइन कह रहे हैं इस व्यक्ति के साथ आपको हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में रहना है, विवेक शक्ति का उपयोग करना है आपको, और आपके सवाल का आंसर नो आया है डिवाइन की तरफ से। रिकवरी, डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, हाई प्रीस्टिस के रूप में अपने विवेक शक्ति का इस्तेमाल करो। तुम्हारा ये सब पास्ट के ट्रॉमास से, डिपेंडेंसी से रिकवरी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कुछ मत सोचो कि इस इंसान के बिना तुम जी नहीं पाओगे, नहीं कर। रिकवरी का कार्ड कुछ बता रहा है आपको कि आप किसी चीज़ से रिकवर हो जाओगे। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अगर हेल्थ इशू हो रहे हैं तो डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी हेल्थ को सब सही कर दूंगा, बस तुम पॉजिटिव सोचो, खूंटियाँ पकड़ना बंद करो, मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लुक फॉर ए साइन, डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें साइन दूंगा,
फेदर्स के रूप में, किसी भी एंजल नंबर के रूप में मैं तुम्हें साइन दूंगा। बच्चे चिंता मत करो। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स, ये थे डिवाइन के मैसेजेस कि वो आपसे क्या कह रहे हैं इन सब स्थितियों में। और मैंने रीडिंग निकाली आपके पर्सन की एनर्जी को लेकर। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, हमेशा हैप्पी रहिएगा, लाइफ में पॉजिटिव रहिएगा। डिवाइन के इतना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को, इतनी बेहतरीन कार्ड डिवाइन ने आपको दिए हैं। ठीक है, ये नो वाला जो कार्ड आया है, जो डिवाइन ने ऐसे दिया फेंक के कि रुक जाओ अभी, ठीक है, रिकवरी होगी तुम्हारी, हाई प्रिस्टिस बनो, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत नज़दीक पहुंच गए आप। 1 साल का समय बोल रहे हैं डिवाइन के, 1 साल बाद आप लोगों की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ कि नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें एक साइन दूंगा निकट भविष्य में। अपने आसपास तुम महसूस करोगे कि मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को इतने धीरज से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।